नमस्कार। ये दसमूला रिष्ट है। दसमूला रिष्ट जब भी हम किसी को देते हैं ना, तो मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि ये तो केवल जब महिलाओं की डिलीवरी होती है उनको दिया जाता है। और बहुत से लोगों के मन में, बहुत से क्या, ज्यादातर लोगों के मन में ये धारणा होती है ये केवल महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें कुछ भी ऐसी जड़ी बूटियां नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए उपयोग हो। सभी जड़ी बूटियां, सभी प्रकार की जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, सब महिला व पुरुष सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सोच बनी हुई है ना हमारे अंदर, क्योंकि इसके ऊपर लेबल चिपका देते थे पहले के टाइम में कि महिलाओं के और बच्चों उसमें छपा होता था, तो सबके मन में होता था कि नहीं ये तो डिलीवरी के बाद ही दिया जाता है। तो हम भी कई बार किसी पुरुष को देते हैं ना, तो दसमूला रिष्ट उनके घर वाले कहते हैं कि जी ये क्या, आप क्या उठा के ले आए, आपके डॉक्टर ने तुम्हें क्या दिया है, ये तो लेडीजों का टॉनिक है। तो वो हमको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा कौन सा बच्चा हुआ है जो आपने मुझे दसमूला रिष्ट दिया है, तो ये तो महिलाओं के लिए। हम कहते हैं जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए शिलाजीत के ऊपर भी बहुत गलत धारणा है लोगों की कि वो केवल पुरुषों के लिए है, महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती, मगर ऐसा नहीं है। वो महिलाओं के लिए भी फायदेमंद है। इसी तरह दसमूला रिष्ट के अंदर बहुत सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो केवल महिलाओं के लिए कामयाब नहीं है, वो पुरुषों के लिए भी कामयाब है। फिर जब हम उनको किताब दिखाते हैं कि जी देखो इसमें कितनी सारी चीजों के बारे में, कितनी सारी तकलीफों के बारे में बता रखा है जी, उन तकलीफों को, उन बीमारियों को आप दसमूला रिष्ट लेके कुछ समय के बाद उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, तब उनका विश्वास हम पे जागता है। और जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको वाकई ही फर्क लगता है। आपको हकीकत बताऊंगा कि इसमें एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो महिलाओं के लिए स्पेशल ये कहती हो कि भी महिलाओं के लिए ही जरूरी है। ऐसी इसमें कोई जड़ी बूटी नहीं है, क्योंकि दसमूल जिसका हम कहते हैं ना, जिसका नाम इसमें मेन दसमूल है। दसमूल हमारा नर्वस सिस्टम ठीक करने के लिए है। वात व्याधियों को, जितने भी हमारे शरीर की वात से होने वाली बीमारियां हैं, सभी को ठीक करने में दसमूल का इस्तेमाल होता है। मैं इसका पूरा फार्मूलेशन आपको बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि नहीं ये केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी नहीं कहूंगा कि पुरुषों ने ही इसका इस्तेमाल करना, नहीं, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं इस्तेमाल। कौन कौन सी बीमारी में ये दसमूला रिष्ट का इस्तेमाल करके हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक होगी, कितने समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि आपको सब कुछ अच्छे से बता सकूं ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी हो, आप ये जरूरी नहीं है कि दसमूला रिष्ट इसी कंपनी का लें, किसी भी कंपनी का लें तो उसके ऊपर ना बहुत कम लिखा होता है कि ये इसके लिए फायदेमंद है, ये इसके लिए फायदेमंद, दो तीन शब्द आपको बता देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं पता। मगर मेन पता है डॉक्टर को कि इसके अंदर जो फॉर्मुलेशन में जड़ी बूटियां डली हुई हैं वो जड़ी बूटियां कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। इसीलिए कृपा करके अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उन पे ट्रस्ट करें और उनके ट्रस्ट पे ही दवाई का इस्तेमाल करें। और उससे क्या होगा कि आपका जो विश्वास है वही आपको ठीक करेगा। डॉक्टर तो सिर्फ अपना कर्म करेगा, लेकिन विश्वास आपका आपको ठीक करेगा। अब मैं आपको इसकी मात्रा बताया, तो इसकी मात्रा जो है 15 से 30 ml, मान के चलिए कि 15 से 30 ml का मतलब ये हो जाता है कि 3 बड़े चम्मच से लेके 6 बड़े चम्मच तक आप 1 कप पानी में मिला के सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादातर बीमारियों में दिन में 2 बार ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका इस्तेमाल 3 से 4 बार भी करा जाता है। बहुत कम ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों में भोजन से पहले आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए बताते हैं। और इसके अंदर 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है इसके फॉर्मुलेशन को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इस दवाई का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ना ही इस दवाई की कोई आदत पड़ती है।
अब इसको कैसे कितने दिनों तक इस्तेमाल करें कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो उस पे बताता हूँ कि बीमारी कितनी पुरानी है और बीमारी की स्टेज कौन सी है, उस पर निर्धारित किया जाता है कि आपको कितने समय इस दवाई का इस्तेमाल करना है। मगर फिर भी उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी बीमारी मान के चलिए कि 1 से 6 महीने पुरानी है, तो आप इसका इस्तेमाल 1 महीने तक करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह अगर मान के चलिए कि आपकी 6 महीने से लेके 6 साल पुरानी बीमारी है, तो इसका इस्तेमाल आप 3 से 6 महीने करेंगे तो लगातार आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होते होते बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और जैसे आपकी बीमारी खत्म हो जाए तो इस दवा का इस्तेमाल एकदम बंद नहीं करना है, धीरे धीरे करके दवा का इस्तेमाल बंद कर दीजिए ताकि आपकी बीमारी भी ना उभरे और वो बीमारी कभी दोबारा लौट के भी ना आए। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि जब भी हम किसी आसव या अरिष्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कलेजे में गले में जलन होने लग जाती है। उसका कारण स्वाभाविक है, इन औषधियों को दारू की तरह बनाया जाता है, सेम टू सेम प्रोसीजर होता है, तो उस वजह से अंदर जाते ही आमाशय में कुछ समय के लिए तेजाब बनाती है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, वो 10 से 15 मिनट के लिए आपको परेशानी होगी। अगर आपको वो परेशानी सहन हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सहन होती तो आप थोड़ा सा सौंफ चबा सकते हैं, चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक, आपको उसी टाइम आराम आ जाएगा। तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आसव अरिष्ट तो हमने सुना है कि कभी खराब नहीं होता, मगर कंपनी वाले तो इस पे एक्सपायरी डाल देते हैं डेट कि जी अब ये खराब हो जाएगी। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आसव अरिष्ट घी शहद ये चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि जितनी पुरानी उतनी फायदेमंद होती चली जाती हैं। पहले के लोग तो घी को शहद को जमीन के अंदर गाड़ देते थे ताकि उनको कुछ समय बाद 10 साल बाद 5 साल बाद इस्तेमाल करने से वो बहुत जल्दी बीमारियों को दूर करने की उनके अंदर ताकत आ जाती थी, बढ़ जाते थे उनके गुण। तो इसी प्रकार आसव अरिष्ट का होता है, जितना पुराना, वो आपने कहावत सुनी है ना, पुरानी दारू जितनी पुरानी होगी दारू उतना ज्यादा असर करेगी। तो वही आसव अरिष्ट में है कि ये जितना पुराना होगा उतना तेज इसका असर होगा, उतनी जल्दी ये बीमारी को खत्म करेगी। मगर क्या होता है, देखिए सरकार और कानून के दायरे में काम करना होता है, उसके लिए इस हर मेडिसिन पे एक एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है, तो कंपनी वाले वही करते हैं, वो डालनी भी जरूरी होती है। तो इसीलिए आप परेशान मत होइए, आपकी समझ पे निर्धारित होता है कि आपके अंदर अगर समझ आ जाती है कि जी आसव अरिष्ट कभी खराब नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जरूरत नहीं है आपको परेशान होने की। अगर आसव अरिष्ट आपको पुराना मिलता है तो 10 रुपए फालतू दे के भी आप उसका इस्तेमाल करें ताकि आपको बहुत जल्दी आपकी बीमारी को दूर कर सके। एक और सावधानी की बात बताना चाहूंगा, बहुत सी कंपनियां जो है आसव और अरिष्ट को प्लास्टिक की बोतल में पैक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आसव और अरिष्ट को इसके अंदर एक एसिड टाइप का होता है, अगर हम उसको प्लास्टिक की बोतल में डालें तो धीरे 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 वो उसके अंदर हानिकारक तत्व तैयार हो जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई कंपनी आपको प्लास्टिक के उसमें दे रही है आसव या अरिष्ट, तो आप कृपया करके वो आसव अरिष्ट मत लें, क्योंकि कंच के बोतल में ही ये बिल्कुल सुरक्षित रहती है, कंच के बोतल में कभी खराब भी नहीं होती। तो आप कंच के बोतल वाली आसव अरिष्ट किसी भी कंपनी की, कोई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि किसी कंपनी की मैं कहूँगा ऐड करूँगा, नहीं, आप किसी भी कंपनी की लेके आप उसका इस्तेमाल करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में ना धातु क्षय हो रहा है, जैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातुएं कम होती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन उनका वजन कम होता चला जा रहा है, कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे लोगों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, उनको कहना चाहूंगा कि आपके लिए दसमूला अरिष्ट 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में मिला के आप सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें और उसमें 1 चम्मच शहद डाल के इस्तेमाल करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपका चाहे मल के जरिए चाहे मूत्र के जरिए आपके धातुएं जा रही हैं वो जाना बिल्कुल बंद हो जाएगी और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जिन्हें बलगमी खांसी की परेशानी है, ऐसे लोग अगर आधा कप गर्म पानी में दसमूला अरिष्ट 3 से 6 चम्मच डाल के खाना खाने के 1 घंटे बाद
इस्तेमाल करते हैं तो उनके फेफड़ों में, श्वास नली में जहां भी बलगम जमा हुआ है, सूजन, इन्फेक्शन या एलर्जी की शिकायत है, वो खत्म होके और उनके छाती में, कई बार कई लोग होते हैं खांसी करते करते उनके छाती में, पसलियों में दर्द करने लग जाता है, कईयों का तो मूत्र तक बाहर निकल जाता है, इतना खांसी का वेग होता है कि पेशाब बाहर आ जाता है। तो ऐसे लोग इसका इस्तेमाल करके पूरा फायदा उठा सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो लोग अस्थमा एलर्जी से परेशान हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मुलेठी लाके उसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल उबल के जब पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसके अंदर 6 चम्मच दसमूला रिष्ट मिला के, 1 चम्मच शहद मिला के खाना खाने के 1 घंटे बाद धीरे धीरे चाय की तरह पिए। इससे उनके फेफड़ों का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और बलगम खत्म हो जाएगा, एलर्जी खत्म हो जाएगी और अस्थमा में बहुत अच्छा आराम मिलता चला जाएगा और उनको सांस की तकलीफ भी तंग नहीं करेगी, क्योंकि दसमूला रिष्ट श्वास की बीमारी में भी दिया जाता है। जो लोग बवासीर से परेशान है, खूनी बवासीर में खून आता है, चाहे इंटरनल बवासीर है खूनी, चाहे एक्सटर्नल है, और बादी बवासीर भी चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, उनको जलन दर्द होती है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा हरड़ का लाके छिलका उसको पीस के पाउडर बना लें। हरड़ 2 प्रकार की होती है, छोटी हरड़ होती तो 7 प्रकार की, मगर ज्यादातर 2 ही प्रकार की चलती है। छोटी हरड़ जिसे सिवा हरीड़ या काली हरीड़ के नाम से जानते हैं, बड़ी हरड़ जिसे हरी हरड़ के नाम से भी जानते हैं। तो हरड़ का छिलका भी आजकल मिल जाता है, जो गुठली निकला हुआ मिलता है, तो इसलिए मैंने हरड़ का छिलका बोला है। वो कई लोग कहेंगे ना कि जी आपने हरड़ की पूरी बताई नहीं, तो हरड़ पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो इसलिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि ज्यादातर 2 ही इस्तेमाल करी जाती है हरड़, इसीलिए मैंने आपको 2 प्रकार की बोली है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई लोग होते हैं बातों को पकड़ते हैं, तो उनके लिए बता दिया, वैसे टॉपिक लंबा हो जाता है और कोई बात नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि हरी हरड़ का छिलका लाके उसको पीस के पाउडर बना ले। उस पाउडर का 1 चम्मच पाउडर 1 कप गर्म पानी के साथ सुबह शाम प्रयोग करें। उस गर्म पानी में 3 से 6 चम्मच आप दसमूला रिष्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बादी खूनी बवासीर के अंदर से मस्से या बाहर से मस्से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों का पाचन तंत्र बेकार रहता है, पाचन शक्ति उनकी कमजोर होगी है, अग्नाशय, आमाशय और उनका जो पित्त की थैली, लीवर, छोटी आंतें, बड़ी आंतें कमजोर होगी है, खाना खाते हैं तो तेजाब, गैस बहुत तंग करता है, जिसे हम एसिडिटी बोलते हैं और गैस बोलते हैं, तो उनका पेट हमेशा भारी रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा आप परेशान मत होइए। आप कुमारी आसव लाइए और दसमूला रिष्ट आपके पास है ही, तो इन दोनों को मिला के 3 चम्मच कुमारी आसव के, 3 चम्मच दसमूला रिष्ट के मिला के 1 कप गर्म पानी में सुबह पीजिए। 1 कप गर्म पानी में मिला के शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पाचन तंत्र से संबंधित सभी तरह के जो आपके अंदरूनी अंग है, जिसे हम ऑर्गेन बोलते हैं, वो ताकतवर हो जाएंगे और आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे कभी आपको पाचन से संबंधित विकार आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां क्या करती हैं, कुमारी आसव, द्राक्षासव, लोआसव और अश्वगंधा रिष्ट, दसमूला रिष्ट, इनको मिला के कुछ कंपनियां अश्वगंधा रिष्ट की जगह बलारिष्ट मिला देती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 5 आसव मिला के भी आपको बाजार में पंचासव या तरह तरह के नाम से मिल जाएगी दवाइयां, जिसमें 5 आसव मिले होते हैं, कोई कोई आसव मिलाता है, कोई कोई आसव मिलाता है, तो आप किसी भी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी तरह से अपने पेट को ठीक कर सकते हैं। जिन बच्चों का, बड़ों का, महिलाओं का, पुरुषों का खाना खाने का मन नहीं करता, हमेशा अरुचि बनी रहती है, और कई लोगों का तो पहले कहते हैं जी बड़ी भूख लगी है, कुछ लाओ खाने के लिए, कुछ लाओ, जैसे ही खाना आता है आगे मेरा मन नहीं है खाने का, मतलब मन सा उतर जाता है उनका, अरुचि बोलते हैं, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि 3 चम्मच द्राक्षासव, 3 चम्मच दसमूला रिष्ट 1 कप गर्म पानी में मिला के सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर लेंगे तो आपको अरुचि की शिकायत, मंदाग्नि की शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, खुल के भूख लगेगी और जो भी खाया आपने मुश्किल से आधा या 1 घंटे के बाद आपका पूरी तरह से हजम हो जाएगा और आपका पेट बिल्कुल हमेशा नरम और मुलायम सा लगेगा।
जो लोग पांडु रोग से परेशान है, अब ये पांडु रोग क्या है बताया, तो उसमें चेहरा व शरीर की त्वचा पीली सफेद दिखने लग जाती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या करना है आपने, 1 कप गर्म पानी में 3 चम्मच लोहा सब, 3 चम्मच दसमूला रिष्ट मिला के सुबह शाम पीने से खून में जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स पूरी मात्रा में बनने लग जाते हैं, जिससे कि एनीमिया की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मगर एक बताना चाहूंगा, जिनको थैलीसीमिया की शिकायत है कृपया करके वो लोहा सब का इस्तेमाल मत करें। वो दसमूला रिष्ट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो लोहा सब का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ऐसे लोगों को, थैलीसीमिया के पेशेंट को आयरन मना होता है, उनके लिए दसमूला रिष्ट ही काफी रहेगा।